नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, हमने बहुत साधनाएं दे दी, अलौकिक साधना पर भी दी है, एस्ट्रो कमल पर भी दी है साधनाएं, मंत्रों की, मंत्रों में भी दिनों की, कोई 21 दिन की, कोई 31 दिन की, कोई 42 दिन की, कोई 6 महीने की, कोई 3-3 साल तक की साधनाएं हमने दी है। मंत्रों का जपते जाओ, शक्तियां अर्जित होती रहेगी, प्राप्त होता रहेगा, बहुत कुछ। लेकिन आज मैं आपको अपने गुरुदेव की बताई हुई एक ऐसी चीज से अवगत करवाता हूं जिसमें न कोई मंत्र है, न कोई गुरु की आवश्यकता है, सीधा एक छोटा सा काम है। उस काम से आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए, आज जो चीज मैं आपको बताऊं एकदम आसान है, सिर्फ एक नियम है, उस नियम का आपको पालन करते रहना, बस छोटा सा काम है। यदि आप उसका पालन करते गए तो आपके साथ क्या होगा। पहला काम तो यह होगा कि दरिद्रता जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको जो आज मैं बताऊं सिर्फ वो साधना कंटिन्यू रखनी है, उसमें कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ ताम नहीं, कुछ दाम नहीं, कुछ भी नहीं है। यह देवी साधना है, ध्यान रखना, देवताओं की नहीं है, सिर्फ देवी साधना ही है। किसी भी देवी, काली, दुर्गा, अम्बा, कात्यायनी, चंद्रघंटा, कोई भी देवी हो, जिसको भी आप पूजते हो, जिसको भी आप मानते हो, वो देवी की, सिर्फ देवी की साधना है। और उस देवी से सिर्फ एक छोटी सी क्रिया से कितना बड़ा चमत्कार आपके साथ घटित होगा आज मैं बताऊंगा। पहले सांसारिक बातें बताता हूं, छोटी छोटी। क्या होगा, पहली बात तो आपकी दरिद्रता जड़ से खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, कोई भी प्रकार का तंत्र हो, मंत्र हो, टोना हो, टोटका हो, किया हो, कराया हो, खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, देवी प्रकोप होता है मनुष्य पर देवी प्रकोप ऐसे होता है कि यदि किसी जन्म में उसने किसी देवता का मंदिर तोड़ दिया है, या देवता का अपमान कर दिया है, या इस जन्म में कर दिया है, तो उस पर एक देवी प्रकोप होता है। उस देवी प्रकोप से उसका पूरा जीवन तबाह हो जाता है। तो वो देवी प्रकोप तुरंत हट जाएगा। जाप तो नहीं, इधर एक काम शुरू किया, उधर तुरंत उसका देवी प्रकोप हट जाएगा। तीसरा काम, उसमें सम्मोहन की ऐसी गजब की शक्ति बढ़ जाएगी कि जिसके सामने जाएगा उसे लगेगा कि मेरा तो वेल विशर यही है, यही आदमी है जिसकी मुझे तलाश थी। बस आपको ही वो सर्वा समझने लगेगा, बड़ा सम्मान देगा, बड़ा मान देगा। और चौथी बात है कि समाज में आप रहोगे तो समाज में आपकी एक अलग छवि बनना शुरू हो जाएगी, आपकी मान्यता बढ़ना शुरू हो जाएगी, लोग आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे। इस प्रकार की कई चीजें हैं जो आपके साथ अपने आप बैठे बिठाए होगी। ये तो संसारिक छोटी छोटी चीजें बताई मैंने। आगे सुनिए, आगे चीज ये है कि यदि इस काम को आप कंटिन्यू रख दिए, आप रखते गए, तो कुछ समय में आपको ऐसी अद्भुत शक्तियां खुद ही मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसी सिद्धियां खुद ही मिलना शुरू हो जाएगी जो बिना मंत्रों के ही आपको प्राप्त हो जाएगी, जो मंत्रों तंत्रों से भी नहीं प्राप्त हो सकती। वैसी सिद्धियां आपको सिर्फ मामूली छोटा सा काम करने से प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये तो हो गई बातें। अब काम कैसे करेंगे, तो मैं काम की बात बताता हूँ। काम ऐसे करेंगे कि देखिए, आपको बाजार से हल्दी की गांठें लानी है। हल्दी की गांठ समझ गए, हल्दी बाजार में आती है, सूखी हल्दी आती है, गांठ में आती है, जिसको कूटा पिसा नहीं गया, वो हल्दी की गांठें लानी है। हल्दी की गांठ ला करके और गाय का दूध लेके आना है, गर्म नहीं करना है, बिना गर्म किया हुआ गाय का दूध। उस गाय के दूध में चाहे पाव लो, आधा किलो लो, कितने लो, वो हल्दी ला करके गाय के दूध में आपको डाल करके रख देना। ये लानी कब है, बृहस्पतिवार के दिन लानी है। डालनी कब है, बृहस्पतिवार के दिन डालनी है। बृहस्पतिवार के दिन डाल दिया, ले आए, अब उसको 3 दिन पड़ा रहने दो। 3 दिन पड़ा रहने के बाद में अब उसको दूध में से, अब दूध तो सूख जाएगा अपने आप ही, नहीं सूखे तो भी कोई बात नहीं। अब उसको 3 दिन पड़ा रहने दो। 3 दिन के बाद में उसको निकाल करके अच्छी तरह से धो लेना, धो करके फिर सुखा लेना। सुखा लिया, अब एकदम सूख गया, अब उसका एकदम महीन बारीक पाउडर बना लेना। एकदम महीन बारीक पाउडर बना लिया, अब उसका क्या करोगे, एकदम महीन बारीक पाउडर बना लिया, अब उस पाउडर का क्या करोगे, उस पाउडर को शुद्ध जल में, शुद्ध जल आपके पास कोई भी हो, कुएं का हो, ओद का हो, कोई एकदम शुद्धता पूर्वक होना चाहिए। उस शुद्ध जल को किसी बर्तन में लेकर के उसमें थोड़ी सी हल्दी लेकर के उसको पीला कर लो। पीला करके अब जिस किसी भी देवी को आप मानते हो, उस देवी की मूर्ति आपके पास होनी चाहिए। उस देवी की मूर्ति हो, और अब प्रातः काल में सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके पूजा वूजा जिस समय आप करते हो, उस समय देवी का उस जल से अभिषेक करें।
हल्दी वाले जल से अभिषेक करें। सिर्फ इतना ही काम करना है, हल्दी वाले जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में क्या करना है, अब आपको यदि विशेष धन चाहिए कि धन की बहुत समस्या और विशेष धन चाहिए तो कहीं से खच्चर का एक दांत ले आओ। खच्चर समझते हो, टट्टू टट्टू, वो टट्टू का एक दांत ले आओ। टट्टू का एक दांत ले आए, उस दांत को अभिषेक करने के बाद में जो पानी बचता है उस पानी में से रोज धो करके निकाल लेना है। रोज धो करके निकाल करके लेना है, अपने जेब में रख लेना है। जेब में रख लिया, अब उसका क्या करना है, वो जो पानी है वो पास में कोई नीम का वृक्ष हो, उस नीम के वृक्ष में नित्य वो पानी ले जा करके आपको विसर्जित कर देना है। उस नीम के वृक्ष में पानी आपको डाल देना है। ये काम रोज करना है। ये 3 काम रोज करते गए तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होगी वो हट जाएगी, धन की समस्या होगी वो हट जाएगी, धन अपार आपके पास आने लगेगा। कई रास्ते, 10 रास्तों से धन निकल करके आपके सामने आने लगेगा। जबरदस्ती लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करना शुरू कर देगी और आगे जो सिद्धियां प्राप्त होगी उसके बारे में तो मैं खुद नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। ऐसी अकथनीय सिद्धियां आपको प्राप्त होगी जिसकी आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों बड़ी शानदार चीज़ है, जीवन में आजमा करके देखिएगा। हमारे गुरुजी की बताई हुई चीज़ है, कभी गलत नहीं होती। उनके बताए हुए सारे कार्यक्रम, सारी चीज़ें, सारे तंत्र, सारे प्रयोग हमेशा फर्स्ट क्लास जाते हैं। दोस्तों अगर आपको भी ये काम करना हो तो करके आजमा के देखिएगा, निसंदेह आपको भी इतना कुछ मिलेगा जिसकी कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।